हेलो गाइस, आप जो डिज़ाइन देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो फ्रंट का जो नेक का दिख रहा है, इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे। प्रिंसेस कट में मैं करके दिखाता हूँ आपको। सिंगल टक्स में भी चाहिए तो आप कर सकते हो, दोनों तरीके बता दूंगा। इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ये पीछे से बैक नेक जो है लो नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने बोला है लो चाहिए, तो लो के हिसाब से थोड़ा चेंजिंग करके मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इस ब्लाउज़ की कटिंग के साथ साथ मैं शोल्डर माइनस का फार्मूला यानी कि टिप्स वगैरह भी देने वाला हूँ, किस तरह से माइनस किया जाता है। तो जो हमने सीखा है उसके आगे बढ़ के आगे काम सीखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो में करने वाला हूँ जिसमें कंप्लीट करेंगे। आप लोग को कुछ भी ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा छूट गया है तो आप लोग कमेंट करना, उसको भी पूरा करेंगे। तो जितना भी मुझे याद आता रहेगा, यानी जो भी याद आता जाएगा, मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, यानी कि ये शोल्डर माइनस के ऊपर। तो इस तरीके से मैं बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे, बाद में मैं टिप्स वगैरह बताता हूँ किस तरह शोल्डर माइनस करना है। तो देखिए मैंने एक मार्किंग कर लिया, शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हमको लेंथ का निशान लगाना है और डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। ये नेक के ऊपर आप देखिए, ब्लाउज़ तो कॉमन ही है, नेक का डिज़ाइन अलग किस तरह किया जाता है वो हम सीखेंगे। वैसे मेरे सामने इमेज नहीं है, मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन ड्रॉ के हिसाब से थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो आप देख लेना, कर लेना जैसा भी होगा। तो ये सारे निशानों को मैं बड़ा कर दिया। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए 15 इंच है तो हाफ करके मैंने निशान लगाया। शोल्डर माइनस 1 इंच करना है, इससे ज़्यादा और कम नहीं करना है। कोई कोई आधा इंच बताता है, उसका तरीका अलग है, वो सेम ही होता है लेकिन वो तरीके अलग होते हैं। जब हम शोल्डर माइनस करते हैं उसके बाद जब हम करते हैं तो कम होता है, इसीलिए मैं पूरा शोल्डर मार्किंग किया हूँ, इसलिए आपको 1 इंच ही करना है। और नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया और उसके बाद दोनों निशान को मिला देंगे, शोल्डर का स्लोप हो जाता है। अभी हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे, तो 7 इंच पे निशान लगाना है आपको, और वहीं पे अपर चेस्ट आएगा हमारा। जो भी 7 इंच पे निशान आता है यहीं पे अपर चेस्ट आने वाला है। तो ये निशान मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और मैं भी अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद में शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस देखिए 1.5 इंच कर रहा हूँ। आप देखिए इसकी कटिंग मैं किस तरह करता हूँ, देखते रहिए ध्यान से। अभी देखिए यहाँ पे 4 इंच नीचे आके एक निशान लगाना है, यानी कि क्रॉस फ्रंट के सामने। यहाँ पे माइनस नहीं करना है, बराबर पे भी लगाओगे तो चलेगा। हाफ इंच जो माइनस करता हूँ मैं यहाँ पे, वो इसके लिए नहीं होता है, जो हाफ इंच शोल्डर माइनस होता है उसके लिए हाफ इंच माइनस यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे होता है। तो इस तरीके से इसमें नहीं करना है, बराबर पे ही लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे निशान मैंने लगाया डॉट पॉइंट का, यानी 10 से डिवाइड करके, और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके, और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ वेस्ट की लाइन से निशान लगा के इस तरह शेप देना है। ये शेप इसलिए लगाया जाता है ताकि हम कभी भी प्रिंसेस कट को ज्वाइन करें तो छोटा बड़ा ना हो, प्रॉपर एकदम बराबर आए। और इस तरह से हम सारे निशानों को मिला के इस तरह से शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। आर्मोल में 0.25 इंच का डॉट देना है, क्योंकि अपर चेस्ट में 1 इंच का ही फ़र्क है। अगर 2 इंच का फ़र्क हो, 2.5 इंच का फ़र्क हो, 3 इंच का है तो वहाँ पे 1 इंच लगाना है। अभी इस तरह से हम डॉट के लेंथ को बराबर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और हाफ इंच बढ़ा लेना है, जैसे मैंने बढ़ाया है। अब हम आर्मोल चेक करेंगे यहाँ पे कि आर्मोल जो भी मेजरमेंट आपने लिखा है यानी दिया है वो बराबर है या कम है या ज़्यादा है। देखिए थोड़ा ये ज़्यादा हो रहा है। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर निशान लगा के आपको शेप दे देना है। तो ये डन हो गया, ये परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से मेजरमेंट करके आपको कभी भी कटिंग करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अंदाज से, आइडिया से नहीं करना है आपको, मेजरमेंट के अनुसार ही करना है, क्योंकि सबके बॉडी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। आर्मोल भी अलग होते हैं, स्लीव्स का बॉटम भी अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है, सेम सेम नहीं होता है। मेरा मतलब एक ही साइज में अलग अलग सब होता है। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। डार्ट मैंने यहाँ पे 3 इंच का लगाया है वेस्ट के ऊपर। अब ये डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे ताकि हम इस तरह से कटिंग करके जब भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी जो भी वेस्ट सेंटर पार्ट का है आपके ब्लाउज़ का, वही पार्ट हमारे मिला के, और यहाँ पे जो भी हमारे साइड का पैनल है उसको मैच करते हुए जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो देखिए 30 है तो 7 यहाँ पे मैंने लगाया है, और इस तरह से निशान लगा लेना है 1.5 इंच ऊपर, यानी वहाँ से 1.5 इंच ऊपर लाइन से निशान लगाएंगे तो यही लेंथ हमारा बैक का निकलेगा। इस तरह से बैक का लेंथ शॉर्ट निकलना ही चाहिए। अगर आप बराबर पे लगाते हो तो बेहतर नहीं होता है, बैग लंबा हो जाएगा, साइड में झोल आएगा, साइड भी लंबा हो जाएगा। अभी मैंने साइड को बंद कर दिया और वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया। अभी प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे तो इस तरह से आपको दे देना है। तो देखिए किस तरह मैंने लगाया निशान, इस तरह से आप लगा लोगे
तो ये परफेक्ट आ जाएगा। बाद में मैं फुल बस्ट को आपको चेक करके दिखाऊंगा कि जो मैंने इस तरीके को अपना के, यानी फुल बस्ट को मैंने मेजर भी नहीं किया है, लेकिन जितना है उतना आराम से आ जाएगा इस तरह से आप करोगे तो। अभी देखिए शोल्डर सीम का निशान लगा रहा हूँ, तो डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा ये अलग होगा, क्योंकि हम स्लीज वाला कटिंग कर रहे हैं। ये बिना स्लीज का है जो भी आप इमेज देख रहे हो, और बैग इसका बंद है ऊपर से, यानी कि पीछे से। लेकिन हम डीप नेक जाएंगे तो थोड़ा चेंजिंग करते हुए कटिंग करना है, इसीलिए मैंने 1.5 इंच शोल्डर माइनस किया था। अभी यहाँ पे टेप लगा के यहाँ पे हाई नेक की तरह करेंगे, यानी जो आप फ्रंट में गला देख रहे हो ऊपर की तरफ गया है, बंद हो गया है, तो हाई नेक है पीछे से, लेकिन पीछे सपोर्ट नहीं है उसके। अगर हम बनाएंगे तो सपोर्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट ये गले में जाके हुक लग जाएगा। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अभी नेक का जो भी आपको डीप रखना है यहाँ पे रख सकते हो। ये मॉडल ने पहना है, बहुत हाई है, एकदम कॉलर की तरह है चिपका हुआ। तो इस तरह से 5 इंच पे लगाओगे तो परफेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वी नेक है तो गले को टकराते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेगा कॉलर की तरह। अगर चिपकेगा वहाँ पे गले में तो इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये कॉलर की तरह दिखेगा, तो सेम टू सेम दिखेगा। इस तरह से आपको समझ करना है। यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि जो भी हमारा बैग में जॉइंट होता है उसके लिए। अगर ये बड़ा है तो चल जाएगा, छोटा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए जो भी आपको ब्रॉडिंग रखना है कॉलर का, इस तरह से नाप के कर सकते हो। मैं 1 इंच का लगा रहा हूँ, आपको जितना चाहिए उतने पे लगा सकते हो, लेकिन 1 इंच इनफ रहेगा। तो इस तरीके से 1 इंच का ब्रॉडिंग ये देंगे तो ये पीछे की तरफ कॉलर का पट्टा जाएगा, और ये बिल्कुल हवा में होगा, कहीं अटैच नहीं होना है, पीछे एकदम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बैकलेस जैसा। तो इस तरह से रहेगा, और इस तरह से मैंने शेप दिया है। शेप देना है, किस तरह से देना है आप देख लो, अलग अलग तरीक़ों से आप दे सकते हो। मेरे सामने इमेज नहीं है, मैं अपने तरीके से 2 लगा के दिखा देता हूँ। यानी कि ये हमारा डीप नेक जब जाएगा तो ज़्यादा खुलेगा। अभी आप इमेज में देखते होगे ज़्यादा खुल रहा है, लेकिन अब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो उसमें आपको कम दिखता होगा। लेकिन जब हम बनाएंगे, इसको कटिंग करेंगे और स्टिच करेंगे, तो ऑटोमेटिक जितना हुआ है उतना खुलेगा। यानी 1.5 इंच जो मैंने शोल्डर माइनस किया है वहाँ पे जाएगा, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये मेरा मतलब है जो आप फर्मे पे देख रहे हो कटिंग की, यानी कि उसकी ब्रॉडिंग देख रहे हो ओपन का, वो 1.5 इंच बढ़ जाएगा। यानी कि फर्मे पे कम है, लेकिन बॉडी पे जाते ही 1.5 इंच ये ब्रॉड हो जाएगा। तो इस तरह से समझ के आपको करना है, ऑटोमेटिक ये ब्रॉड होगा तो सेम दिखाई देगा। अगर चेंज वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी कि कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे शेप लगा सकते हो। तो बहुत लोग को थोड़ा बस्ट के ऊपर भी हल्का सा ओपन चाहिए होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा लो भी जा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ओपन पसंद नहीं है तो आप ऊपर हाई भी जा सकते हो। तो अपने मर्जी से आप यहाँ पे ओपनिंग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शोल्डर सिम को भी और चौड़ा करोगे तो भी चल जाएगा, पतला करोगे तो भी चल जाएगा, वो आपके ऊपर है, जितना चाहिए उतना कर सकते हो। अभी बैक की कटिंग हम पहले करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने शोल्डर को बढ़ाया है, ऊपर की तरफ भी और इस तरह से साइड से भी। तो इस तरह से बढ़ा लेना है, ज़रूरी है इस तरह से बढ़ाना, क्योंकि इस नेक में ज़रूरी है। अभी जो भी अपर चेस्ट है उसका निशान लगाएंगे, जो मतलब 4 से डिवाइड करके मैंने लगाया था अपर चेस्ट को। जो 1/2 इंच बढ़ाया था वहाँ पे निशान नहीं लगाना है। अभी यहाँ पे शोल्डर सिम को बराबर कर लेना है, और इस तरह से ये पीछे की तरफ जाएगा और हवा में रहेगा, मतलब ये कपड़े में अटैच नहीं होगा पीछे। अभी मैं बैक की कटिंग करूँगा तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से साइड सिम को बराबर कर लेना है बैक के लिए, यानी जो फ्रंट का साइड सिम है वही बैक का होना चाहिए। तो इस तरह से बैक का लेंथ आपको यहीं पे निकल जाता है। तो इस तरह से मार्किंग करके आपको सीधा इस तरह कर लेना है, यानी वेस्ट को लाइन को सीधा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और एक एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि हमको डाट लगाना है। तो डाट के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाई इसलिए जाता है कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एडजस्ट हो जाता है। बराबर पे आपको कटिंग नहीं करना है पहले, बाद में ये बराबर ही दिखेगा जब स्टिच करोगे तो इस तरह से मैंने निशान लगाया, वेस्ट को 4 से डिवाइड किया और डाट के लिए 1/4 इंच बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया। तो इस तरह से आपको बैक का निशान लगा लेना है। अभी साइड सिम को बंद करेंगे और उसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल का शेप देखिए कैसे मैं दे रहा हूँ, इस तरह से देना है, सीधा आना है थोड़ी दूर तक, यानी हाफ दूर तक, उसके बाद टर्न करना है। जैसे मैंने टर्न किया उस तरह से आपको करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर सिम रख के एक बार और दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। देखिए किस तरह मैंने रखा है, और इस तरह से अभी टर्न करेंगे तो इस तरह से जाके बैठ जाएगा। लेकिन पेपर में नहीं रखेंगे, वो कॉलर का पार्ट जाके बैक के पार्ट में जॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल हवा में रहेगा। इस तरह से आपको कर लेना है। अभी एक्स्ट्रा में है तो मैं कटिंग कर देता हूँ जो भी एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है जब आप स्टिच करोगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि कितना रखना है। तो इस तरह से कटिंग हो जाएगा परफेक्ट एकदम। अभी डीप नेक का मैं निशान लगा के इसमें दिखाता हूँ कि डीप नेक किस तरह से लगाया जाता है। तो जो भी डीप नेक का निशान है 10 इंच तो मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से लगाना है, उसके बाद आपको शेप दे देना है। तो कोई भी नेक कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अपने हिसाब से आप कर लेना। तो इस तरीके से शेप लगा के उसके बाद कटिंग कर देंगे।
तो जो फ्रंट है उससे ये अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। अलग डिज़ाइन जो दिख रहा है फ्रंट में उससे मैच करता है। पीछे आप राउंड वगैरह या और भी कोई शेप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है वही आपको करना है। उसके बाद मैंने फार्मूला बताया है, डिज़ाइन करना यानी नेक वगैरह का वो आपका काम है, लेकिन मैंने बता दिया है कि किस तरीके से इसकी कटिंग की जाएगी और इस तरह से ये बन जाएगा। भले पीछे जो मॉडल ने पहना है वो कैसा भी हो, यानी बैक डीप हो या नॉर्मल हो, जो भी हो, लेकिन हम अपने तरीके से अपने मेजरमेंट से और जो फरमाइश होता है उसके हिसाब से करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि इमेज में जो है आपको वही करना है, चेंज करके आप कर सकते हो, किया जा सकता है। अभी देखिए हमारा कटिंग सारा हो गया बैक का। अब हमें डार्ट को क्लोज करके इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हमारे बैक का लाइन बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के कटिंग कर लेना है। बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई, हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, यानी जो भी डार्ट वगैरह हमने छोड़ा है प्रिंसेस कट का उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट की डार्ट की कटिंग कर लेना है। ये वेस्ट का डार्ट समझो या प्रिंसेस कट का शेप समझो, जो भी समझना है समझो, एक ही बात है। अभी देखिए इस तरह से डार्ट को क्लोज करेंगे, उसके बाद आर्मोल का सेट करेंगे। तो ये हम चिपका देते हैं। अगर सिंगल टक्स में रहना है तो आपको यहाँ पे चिपका देना है। अगर प्रिंसेस कट में चाहिए तो आपको चिपकाना नहीं है, अलग अलग कटिंग कर लेना है, इतना हिस्सा निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने किया। अब आर्मोल का शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप यहाँ पे दोगे तो एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा और क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पूरा मेजरमेंट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कम में भी ये काम चल जाता है और बेहतर हो जाता है। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसे दिख रहा है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब ये डिज़ाइन को कटिंग करना है तो मैं अलग तरीके वाला कर देता हूँ, लेकिन आपको वैसा चाहिए ओपन तो आप कर लेना अलग तरीके से। तो इसी में से कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरह से करोगे आपकी मर्ज़ी है। और ये खुलेगा, खुलेगा मतलब कि और खुलेगा और ब्रॉड होगा, 1.5 इंच बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आपको समझ के कटिंग कर लेना है। तो ये भी कटिंग हमारा हो गया। और यहाँ पे पॉइंट वगैरह निकलता है तो आपको यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो वो शोल्डर का पार्ट आप देख रहे हो वो ज्वाइंट होगा बैक में, और ये हवा में रहेगा, यानी नेक का पार्ट जो देख रहे हो बिल्कुल जाके गले में पीछे एकदम अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा। और 2 हुक आई लगा दोगे तो ऑटोमेटिक वो परफेक्ट होगा। और इस तरह से मैंने रख के दिखाया किस तरह से मैंने कटिंग किया है। इस तरह से अभी मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से समझ के कर लेना है। अभी देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो जो भी आपका फुल बस्ट है देखिए उससे एक्स्ट्रा निकला है। तो इस तरह से डार्ट वगैरह लगाओगे यानी कि बैग वाले पार्ट में थोड़ा माइनस हो जाएगा। अगर आपको लूज चलता है तो कोई बात नहीं, और लूज है तो इस तरह से शोल्डर सिप देखिए बराबर होना चाहिए जो भी आपने शोल्डर सिप को कटिंग किया है। अभी हम क्या करेंगे कि स्लीव्स की कटिंग करके भी आपको दिखा देंगे, ताकि कोई ये वीडियो अधूरा ना रहे। इतने बड़े बड़े वीडियो मैं बना देता हूँ यानी आप लोग के लिए। अगर मैं चाहता तो एक ही वीडियो का जो मैं पार्ट आप लोग को दिखाता हूँ वो कई वीडियो में कन्वर्ट कर करके थोड़ा थोड़ा दिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग समझो, जल्दी से जल्दी आप लोग सीखने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा सिखाने का मकसद है यही कि जल्दी से जल्दी सीखना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ के करोगे तो जल्दी से जल्दी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए आर्मोल जितना है उससे 1/4 इंच बढ़ा के इस तरह मैंने शेप करके निशान लगाया। अगर आप लोग को हाथ उठाने में दिक्कत होता है तो जो मैंने निशान लगाया है कैप हाइट का ये थोड़ा ऊपर कर लेना है, यानी 4 से 4.5 इंच कर लोगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और हम जो कटिंग करते हैं बिल्कुल फिटिंग वाला वो थोड़ा 5 इंच 5.25 इंच तक जाता है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे कैप हाइट कम कर दोगे तो वो बराबर हो जाएगा। और आर्मोल बड़ा मत रखना, क्योंकि ब्लाउज में आर्मोल बड़ा नहीं होता है, जो आप नापते हो उतना ही रखना चाहिए तो फिटिंग बराबर आता है। अगर आप लूजिंग दे के बना रहे हो ब्लाउज यानी 1-1.5 इंच का, तो स्लीव्स के आर्मोल में आप बढ़ा के यानी कि 1/2 इंच बढ़ा के आप कर सकते हो इस तरीके से। अभी मैं देखिए निशान लगा रहा हूँ तो यहाँ पे नापेंगे कि कितना इंच का हाइट निकला है। तो इस तरह से मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। अगर इससे ज़्यादा निकलता है तो आपका वहाँ पे प्रॉब्लम यह होता है कि सही बात है हाथ उठाने में दिक्कत होता है, क्योंकि अगर हाथ नीचे रखते हो तो फिटिंग अच्छा दिखता है। अगर आप लूज करके बनाते हो तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हाथ उठाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस तरह से बताता हूँ कि जो भी हम बनाते हैं ब्लाउज वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो हमारे क्लाइंट जो ऐसे नहीं है हाथ उठा के देखते हैं या ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फिटिंग एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। और बाकी सब हाथ उठाना है नहीं उठाना है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किया और कैप हाइट वगैरह नाप के मैंने दिखा दिया कितना इंच निकला है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका नीचे जाता है कभी भी इस तरह से नीचे भी जाता है तो उसमें क्या होता है कि मेजरमेंट में प्रॉब्लम होता है, या तो बॉडी इस तरह से होता है तो उसमें कम ज़्यादा होता है, तो उसके तरीके चेंज करके हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको समझ के करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्लीव्स की कटिंग आपने देखा कि मैंने कैसे किया। अभी मार्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारा दिखता है
यानी इस तरह से कटिंग करेंगे तो किस तरह का दिखता है आप देख लो अच्छी तरह से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैंने कटिंग आपको बताया है वो देखने में भी लुक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी देखने में भी खूबसूरत दिखना चाहिए। आप कटिंग करते हो बनाते हो उसमें भी फिनिशिंग रहेगा, लुक अच्छा दिखना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा अच्छा दिखा दो और फिटिंग में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे कटिंग को मेरे तरीके से करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कटिंग आप आसानी से कर पाओगे। धीरज रखने की देरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम शोल्डर माइनस करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो जो हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मार्किंग किया शोल्डर का। अभी जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके निशान लगाना है और एक इंच डाउन करना है, जैसे हम हमेशा बताते हैं उसी तरह से करना है। नेक की ब्रॉडिंग हम 3.25 पे लगा लेंगे और उसके बाद शोल्डर का स्लोप दे देंगे इस तरीके से। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कितना मैं करने वाला हूँ, कितना डीप ये जाने वाला है। तो इस तरह से मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे लगाना है निशान और वहीं पे आपका अपर चेस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा मैं ज़्यादा आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि कोई भी मैं कटिंग करता हूँ तो इसी तरीके से करता हूँ। अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ डॉट पॉइंट का, यानी निशान लगा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से शेप लगाऊंगा तो आपके समझ में आ जाए। तो ये 10 इंच है तो 10 इंच पे लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, यानी जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है। एक पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में शोल्डर माइनस करेंगे तो शोल्डर सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है और आपने जितना माइनस किया उससे हाफ इंच माइनस यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आएगा। तो इस तरह से निशान आपको लगा लेना है और ये निशान 4 इंच नीचे लगाना है तो अच्छी तरह से शेप आता है। इसका कुछ फार्मूला नहीं है कि 4 पे ही होना चाहिए, आप नीचे ऊपर लगा सकते हो, सिर्फ शेप अच्छा आना चाहिए उसके लिए वो किया जाता है। देखिए वहीं से शेप लगा रहा हूँ 4 इंच के निशान से। 4 इंच के निशान से बराबर आता है इसलिए हम 4 इंच बताते हैं। तो इस तरीके से कर लेना है। अभी आर्मोल के डाट का निशान लगाना है तो आर्मोल के डाट में 1.25 इंच का निशान लगा लिया। अभी डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम शेप लगा लेंगे, यानी इस प्रिंसेस कट का है तो इस तरह से आपको शेप लगाना है। तो देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट यहाँ नाप लेना है जो भी आपके ब्लाउज का होगा। तो जो भी अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करना है और हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। ये फ्रंट में लगाना है, बैक में नहीं लगाना है इस तरह से। अभी शोल्डर माइनस प्लस पे हम कवर करेंगे, लेकिन मैं इतना इतना मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ कि किस तरह से अगर शोल्डर माइनस कर रहे हैं तो बाकी के आर्मोल किस तरह से सेट हो रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे आर्मोल का निशान लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। अब हम नेक डिप का निशान लगाएंगे तो फ्रंट का 5 पे ही लगाएंगे, क्योंकि 5 का अभी हमारा एक बाकी है डीप नेक, जो मतलब 13-14 जाने वाला है, यानी बैक 13 या 14 जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है। तो फ्रंट का उतना ही होगा जो बाकियों का था। उसके बाद हम डीप नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक का निशान अब मैं लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 13 इंच का लगाऊंगा और 14 इंच का लगाऊंगा, क्योंकि कल के वीडियो मैंने 12 पे ख़त्म किया था तो आज 13 और 14 पे जा रहा हूँ। तो इस तरीके से 13 पे और 14 पे इस तरह से 2 निशान मैंने लगा दिया, यानी 13 और 14 पे, यानी डीप नेक बैक का। तो आपने देखा कि मैंने फ्रंट को कितना माइनस किया है। अभी बैक का माइनस करेंगे तो देखिए 2.5 इंच का यहाँ पे माइनस करना है। ये 2.5 इंच माइनस हो रहा है बैक के लिए। तो इस तरह से शोल्डर सिम को माइनस करना है 2.5 इंच। उसके बाद हम ये शेप देने वाले हैं। तो जो भी आपका शोल्डर सिम है, शोल्डर सिम आप देख लो कितना रखना चाहते हो वो डिसाइड कर लो पहले। उसके बाद ही आपको तय करना है कि ये निशान बैक का कहाँ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से बैक का शेप यहाँ से जाने वाला है, यानी कि बैक का आर्मोल का जो लगाएंगे तो इस तरह से जाएगा। तो एक निशान मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये निशान नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मैंने ऐसे ही लगा लिया है। आपको लगाना है तो लगाने तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे इस कटिंग के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर सिम जितना भी है फ्रंट का वही हम बैक के लिए लगाएंगे, अगर माइनस प्लस नहीं कर रहे हो तो। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। हो सकता है आप चाइनीज़ कलर कटिंग करो तो उसके लिए इसी तरह से कटिंग होता है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको शेप देना है बैक का। अगर इस तरह से ब्रॉड रख रहे हो शोल्डर को तो नेक की तरफ से ही कम ज़्यादा करना है, वहाँ से बिल्कुल नहीं करना है, यानी आर्मोल साइड से नहीं करना है आपको, नेक की तरफ से ही कुछ भी करना है, कम ज़्यादा यहीं से करना है। अभी देखिए एक निशान मैंने लगाया है, अभी दूसरा भी लगाएंगे 13 और 14 के लिए। इस तरह से आपका नेक अगर लंबा है तो आप नेक में एक डाट दे सकते हो। अगर डाट नहीं देते हो तो दूसरा तरीका मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी इस तरह से हमारा दोनों निशान लग गया, बैक का और फ्रंट का भी हमने लगा लिया है। अभी इसके आर्मोल का लगाएंगे निशान, जो बैक के आर्मोल का। तो वो कहाँ पे लगाएंगे, जो भी हमने यहाँ पे माइनस किया है 2.5 इंच,
वहाँ से जाएगा नीचे। और अपर चेस्ट का जो निशान हमने लगाया था हाफ इंच यानी कि 4 से डिवाइड करके जितना था उतने पे, इस तरह से डीप नेक हो तो वहाँ पे 1.25 इंच माइनस करना है। इतना डीप है तो इस तरह से माइनस कर लेना है यानी बैक के पार्ट को, तब जाके आपके बॉडी में बैठेगा। आप यहाँ पे अगर बड़ा कटिंग करते हो तो चिपकेगा ही नहीं, कितना भी लूज टाइट करोगे वो फिटिंग नहीं आने वाला है। अगर टाइट करते हो साइड से तो फ्रंट भी टाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहले ही माइनस कर लेना है बैक को। और उसके बाद यहाँ पे आर्मोल चेक करेंगे कि बैक का आर्मोल कितना आ रहा है। ये बड़ा भी आ सकता है, तो देखिए बड़ा ही आया है। तो इस तरह से ऊपर यहाँ साइड से भी उठाना चाहो तो उठा सकते हो, इस तरह से नहीं उठाना है तो यहाँ पे जो शोल्डर का पार्ट है वहाँ से आपको माइनस कर लेना है यानी बैक के लिए माइनस कर लोगे। देखिए मैं कभी कभी बताता हूँ बैक ऊपर कटिंग करने के लिए, इस नेक में मैं बोल रहा हूँ बैक का शॉर्ट कर देना है। तो इस तरह से शॉर्ट कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो हल्का सा ही ऊपर करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है आपको। अगर ज़्यादा ऊपर करोगे तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगा। अभी देखिए ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे शोल्डर पे आपको माइनस करना है, बैक के शोल्डर को। तो यहाँ पे माइनस कर लोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर ये कॉर्नर वगैरह निकल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सीधा भी कर लेना है। तो मैं यहाँ निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कितना शॉर्ट कर लेना है। तो बैक के शोल्डर को इसको इस तरह से आपको माइनस कर लेना है। ये हाफ इंच माइनस कर लोगे तो चलेगा। अगर आप डार्ट वगैरह दे रहे हो नेक में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। डीप नेक जितना ही जाते हैं यानी फ्रंट का हो या बैक का हो तो उसके नेक में आपका एक छोटा सा डार्ट होना चाहिए। तो डार्ट लगाने से ये फ़ायदा है कि जो भी नेक आपका ढीला हो जाता है यानी फलक जाता है और इस तरह से डीप नेक में उस तरह से रिंकल या ऐसा बल पड़ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डार्ट लगा लेना चाहिए। वो डार्ट कैसे लगाना चाहिए मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से डार्ट लगाया जाता है। अभी शोल्डर का मैंने निशान लगाया, ये डार्ट पॉइंट का निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3.5 इंच की ब्रॉडिंग पे एक निशान लगा लिया और ऊपर से 10 इंच पे मैंने नाप के लगाया यानी डार्ट पॉइंट के लेंथ को। डार्ट पॉइंट का लेंथ आप बराबर लिया करो। कुछ भी अगर यहाँ बड़ा करते हो तो शोल्डर ढीला ढीला होगा और शोल्डर लुढ़केगा। शोल्डर को मैंने हाफ करके निशान लगाया, वहीं पे 1 इंच डाउन करके निशान लगाया। ये 2.25 इंच का ब्रॉडिंग करके यहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद शेप दे देना है इस तरीके से। ये सब इतने सारे निशान आपको लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो शोल्डर कैसे माइनस करना है, कहाँ से माइनस करना है, कितना करना है। इसलिए मैं इतने सारे मार्किंग कर रहा हूँ और आराम से पूरा इतना ज़्यादा मार्किंग कर रहा हूँ। हालांकि चाहता तो ये वीडियो को कई पार्ट में बदल देता था, मैं कई पार्ट कर सकता था, लेकिन मैं एक ही पार्ट में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और एक बार में आप पूरा वीडियो देखो तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठे। ये छोटा छोटा क्लिप दिखाएंगे तो आगे दिखाते हैं, पीछे का भूल जाया करते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अभी फ्रंट का शोल्डर में हाफ इंच माइनस कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी तक करते आया इसको भी हाफ इंच कर लेना है और क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। यह निशान मैंने 4 इंच नीचे लगाया यानी जो भी हमने शोल्डर स्लोप दिया है वहाँ से नापा मैंने, इस तरह से निशान लगा लिया। अभी हम क्या करेंगे, शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए किस तरह मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह से शेप देना है। ये हाफ इंच मैंने माइनस किया था फ्रंट पे भी यानी कि शोल्डर पे भी और यहाँ पे भी, यानी फ्रंट का जो क्रॉस फ्रंट है वहाँ पे हाफ इंच और कर लिया था। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया है। अभी 1.25 इंच का यहाँ पे डार्ट लगाएंगे और उसके बाद हम आर्मोल को चेक करेंगे और डार्ट की लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जो भी डार्ट का लेंथ है वो बराबर होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होता है तो आपको नीचे ऊपर निशान लगा के बराबर चेक करके निशान लगा लेना है। कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो आप कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको नाप लेना है। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे और आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो देखिए मैं आर्मोल का शेप लगा दिया इस तरह से। अभी प्रिंसेस कट का भी शेप इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से आपको करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से करना है। अभी हम शोल्डर माइनस का सीखने वाले हैं इसमें। तो आज मैं दूसरा अभी बता रहा हूँ, इसके बाद में अभी हम फ्रंट का 6, 7, 8 का बताने वाला हूँ। तो पहले भी देखिए मैं 6 इंच पे निशान लगा लिया यानी ये फ्रंट के लिए है, देखो ध्यान से 6 इंच का है। 7 पे भी मैं लगा रहा हूँ और 8 पे भी मैं लगा देता हूँ। इसका शोल्डर मैंने माइनस कितना किया है, हाफ इंच फ्रंट का। आप ध्यान दो, मैंने हाफ इंच पहले ही बता दिया आपको, हाफ इंच माइनस किया है ये नेक के लिए। तो इस तरह से नेक का निशान लगा लेंगे राउंड करके। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको राउंड करके लगा लेना है और इसमें से जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसको फॉलो कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ही का है। ये देखिए 3 निशान मैंने लगाया है, 6, 7, 8 और 5 का मैंने बहुत सारे वीडियो यानी बता चुका हूँ। कल के वीडियो में बताया, परसों में बताया और इसके पहले भी मैंने अभी एक इसी में मैंने आपको समझाया किस तरह किया जाता है। तो आपको जो बेहतर लगे कर सकते हो। ये तीनों निशान हमारे हो गए फ्रंट के यानी नेक डीप के। अब मैं बैक का बताता हूँ। तो बैक का जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके जो आपने निशान लगाया उतना ही होना चाहिए, उसमें माइनस नहीं करना है बिल्कुल। और जो फ्रंट का शोल्डर सीम है वही हमारे बैक का भी होना चाहिए। तो बैक का देखिए उस तरह से ब्रॉड हो जाता है
और इस तरह से ऊपर की तरफ भी निशान जाता है। यह 1/2 इंच इसलिए मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया है क्योंकि नेक डीप पीछे का कम है। कितना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से मैंने शोल्डर जितना था उतना हाफ करके निशान लगा लिया ताकि हम ज्वाइन करें तो परफेक्ट हो। और ये हमारा जो बैक का है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है तो अच्छी तरह से फ्रंट चिपक के बैठता है बॉडी के अंदर। अभी बैक का मैं नाप के दिखा रहा हूँ तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक, इस तरह से मैं 4 इंच तक जा रहा हूँ। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो फ्रंट और बैक का मैं अलग अलग बता रहा हूँ, जो चाहिए जैसे चाहिए आप करते जाना। और बहुत सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ तो उस तरह से मैं करने वाला हूँ। अभी देखिए मैं निशान लगा लगा के दिखाता हूँ। ये सारे निशान बैक के हैं, फ्रंट के नहीं है। फ्रंट के मैंने 3 नीचे लगाए हैं, आप देख लो अच्छी तरह से। इसीलिए मैंने चौक भी चेंज किया ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह से जो भी बैक का नॉर्मल होता है तो शोल्डर बड़ा भी होता है, यानी ऊपर से भी बड़ा होता है, साइड से भी बड़ा होता है। यानी जितना नापते हो उतना होना ही चाहिए। और हाइट में बैक से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए किस तरह मैंने ड्राइंग किया है, इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। अभी शोल्डर सीम वगैरह जो भी इसमें कम ज़्यादा करना होगा आप कर सकते हो। अभी हम बैक का आर्मोल का निशान लगा रहे हैं। तो जो हमारा पूरा हाफ करके मैंने शोल्डर का सीम लगाया था उसको लाके इस तरह से शेप देते हुए निशान को इस तरह से लगा लेंगे। तो ये बैक का आर्मोल इस तरह से निशान लगता है और आपको जो भी अपर चेस्ट का निशान है वहीं पे आके ख़त्म करना है इस तरीके से, यानी ये परफेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से गले अगर छोटे होते हैं तो आपको कुछ भी बना रहे हो, यानी ब्लाउज अगर बना रहे हो तो 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है। कुर्तियाँ बना रहे हो तो कम से कम 1.5 इंच पौने 2 इंच की लूजिंग पे होना चाहिए। तो यानी फिटिंग वाला बना रहे हो तो इस तरीके से आपको समझ के करना है। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि मैंने फ्रंट का क्या माइनस किया है और बैक का क्या माइनस किया है। तो ये कट में आप देख लो, इसका और भी आगे की तरफ मैं बताते जाऊँगा तो उसमें माइनस प्लस होता रहेगा। तो देखिए फ्रंट में मैंने 1/2 इंच किया है, बैक 0, यानी कि बैक में कुछ भी माइनस मैंने नहीं किया है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।